यहाँ से चले गए पैसा खराब करके और वहाँ ऊंट आपसे चढ़वाया गया, फिर दिक्कत आने लगती है, तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इधर माँ बाप परेशान है कि जो कर्जा लेकर बेटे को भेजा था वो कर्ज लेने वाला पैसा मांग रहा है और बेटा चाह कर भी पैसा नहीं भेज पा रहा है। नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे साइबर स्लेव यानी साइबर गुलाम के बारे में। ये नया नाम आपको लग सकता है। हमारे गांव, मोहल्ले, कस्बे का कोई नवयुवक जब विदेश कमाने जाता है तो लोगों को लगता है कि अब इस परिवार के दिन बहुरने वाले। उस नवयुवक के घर वाले भी बड़ी ठसक से कहते हैं बेटा दुबई गया है, कुवैत गया, कुवैत। लेकिन विदेश की धरती पर उनके साथ क्या होता है सुनकर सिर चकरा जाता है। पता चलता है कि उसे ऊंट चराने के काम पर लगाया गया है, उससे ठगी कराई जा रही है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इधर माँ बाप परेशान है कि जो कर्जा लेकर बेटे को भेजा था वो कर्ज लेने वाला पैसा मांग रहा है और बेटा चाह कर भी पैसा नहीं भेज पा रहा। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं बल्कि उन तमाम नौजवानों की है जो अपने सपने तथा अपने माता पिता के सपने साकार करने की खातिर विदेश जाते हैं और वहां साइबर स्लेव यानी गुलाम बना दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में साइबर स्लेव यानी गुलामी है क्या और ये कैसे काम करता है। साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह द्वारा 20 से 40 साल तक की युवाओं को साइबर गुलामी का शिकार बनाया जाता है। पहले युवाओं को मोटी सैलरी वाली नौकरी का झांसा दिया जाता है, फिर नौकरी के नाम पर विदेश बुलाकर उनके पासपोर्ट वगैरह जमा करके जबरन साइबर ठगी करवाई जाती है। कंबोडिया, थाईलैंड का बॉर्डर ऐसे स्कैम सेंटर का सबसे बड़ा गढ़ है। पता तो यहाँ तक भी चला है कि साइबर स्लेव बनाए गए लोगों में सबसे ज्यादा गोरखपुर के हैं। दूसरे नंबर देवरिया है, जहां के 740 लोग इन देशों यानी कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार तथा लाओ पीडीआर गए हैं, आज तक लौटे नहीं। तीसरे नंबर पर नोएडा है, यहाँ के 251 नवयुवक इन देशों में गए और लौटे नहीं। गृह मंत्रालय द्वारा सौंपी गई 2946 लोगों की सूची में से सिर्फ 51 लोगों के लौटने की पुष्टि हुई है। इनमें 19 कंबोडिया से और 32 लाओ पीडीआर से लौटे हैं। उत्तर प्रदेश से विदेश जाकर न लौटने वालों में 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड गए लेकिन लौटे नहीं। उसके बाद 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वियतनाम गए और लौटे नहीं। इसी तरह कंबोडिया गए करीब 230 और म्यांमार गए 82 लोग लौटे नहीं। इन संख्या में केवल पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची में 527 महिलाएं भी हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 2419 है। इन चारों देशों में जाकर न लौटने वालों में लखनऊ के 105, गाजियाबाद के 200, कानपुर के 58, बाराबंकी के 11, वाराणसी के 32, आजमगढ़ और मऊ के 80 से ज्यादा तथा मेरठ के 7 लोग हैं। अब साइबर मुख्यालय हर जिले में इन लोगों का सिविल पुलिस के मदद से सत्यापन करवा रहा है यानी वेरिफिकेशन करवा रहा है। इसमें 700 ज्यादा लोगों का सत्यापन हो चुका है। अब सोचने की बात यह है कि जब हम विदेश का प्लान बनाते हैं और हमारी अगर माली हालत इतनी ही अच्छी होती तो हम विदेश जाते ना ऊंट चराने। कर्जा लेके हमारे माँ बाप पैसे की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद हमको भेजते हैं। वहां जाकर हमको किन किन राहों से गुजरना पड़ता है ये तो जो वहां गया हो उससे आप पूछिए। मेरे संपर्क में कई धोबी हैं जो उन्नाव साइड के रहने वाले। मैंने उनसे जब बात की और बताया, उनसे पूछा भाई वहां तो बहुत पैसा है हमने सुना है, तो उनका जवाब था कि सर 8 बजे हमको अंदर बंद कर दिया जाता है और रात के 8 बजे खोला जाता है। ताला लगा होता है, शटर बंद कर देते हैं या गेट बंद कर देते हैं। ये है
तो एक तो आप बाहर अगर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो या तो आपका लेवल हो, आप डॉक्टर के रूप में जा रहे हो, आप इंजीनियर के रूप में जा रहे हैं, आप किसी बड़े उस पे जा रहे हो, तब तो अलग बात। अदरवाइज आप अच्छी तरह से उस प्रोफाइल को चेक करें जिसके जरिए आपको भेजा जा रहा है। जो संस्था या जो कंपनी आपको भेज रही ना, उसकी कायदे से प्रोफाइल देखें आप। और अच्छा तो ये होगा कि विदेश मंत्रालय से उसका सत्यापन करावें कि एक्चुअल में क्या है। कि बातें तो बड़ी बड़ी हाँक देना अच्छी बात है कि आपको 2.5 लाख रुपए महीने वहां मिलेंगे और उसके बाद वहां एक कमरे में 11 लोग 12 लोग रखे जाते हैं, सांस लेना दूभर हो जाता है। और हमारे यूपी के लोग, उनकी तो फिर क्या हाल है। अभी एक ताजी घटना प्रकाश में आई है, मतलब हम लोग विदेश जाने के लिए जो लालायित रहते हैं तो वहां की पोजीशन हमारे साथ क्या है। अभी एक घटना प्रकाश में आई, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग विदेश गए हुए थे, यानी अरब कंट्रीज की धरती पर, जहां का कानून व्यवस्था आप जानते हैं बहुत सख्त है, सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं, हमारे जैसे नहीं है, गड्ढा मुक्त। तो वो साहब पैदल निकल रहे थे। वहां अगर आपने सड़क पे कागज भी फेंक दिया तो चालान हो जाता है। उन्होंने देखा कि रोड के ऊपर एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था। जिज्ञासा बस, चूंकि हम लोग बहुत अपने को सयाने समझते हैं, तो जिज्ञासा बस उन्होंने उसको अपना अंगूठा लगा के टच किया कि पैकेट में क्या हो सकता है। तो उसमें से 2-4 दाना चीनी के निकले। आगे पुलिस कैंप था, वो गए और ईमानदारी का चोला पहनकर उन्होंने कहा कि पीछे एक पैकेट पड़ा हुआ है जिसमें शायद चीनी है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि वहां सड़क पर कुछ पड़ा नहीं होता है। पुलिस ने पूछा आपको कैसे पता कि उसमें चीनी है? उन्होंने कहा कि हमने अंगूठा लगाकर देखा था तो चीनी के कुछ दाने निकले थे। हमारी आदत है ना उंगली करने की, अंगूठा लगाने की। तो पुलिस ने कहा कि इनको पुलिस स्टेशन ले चलो और इनका दाहिने पैर का अंगूठा काट दिया जाए, जिससे इन्होंने चीनी का पता लगाया था। हुआ कि अंततः उनका अंगूठा काट दिया गया। तो इस तरह की वहां की कानून व्यवस्था है। अब हम लोग जो जाते हैं, जो आदत पड़ी है हमारी ना, तो वहां एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, फिर दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए जब कभी भी आप जाएं रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, व्यापार के लिए, तो अच्छे से सब पता करके जाएं, वरना यहां से चले गए पैसा खराब करके और वहां ऊंट आपसे चरवाया गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।